मेरे संपर्क में हैं कई कांग्रेसी, भाजपाई और जेजेपी नेता जो जल्द थामेंगे तृणमूल कांग्रेस का हाथ। ये कहना है पूर्व सांसद और हाल ही में टीएमसी का दामन थामे डॉक्टर अशोक तंवर का। अशोक तंवर की माने तो हरियाणा के लोग कांग्रेस, भाजपा, इनेलो और जेजेपी सभी राजनीतिक दलों से उब चुके हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी का कुशल नेतृत्व उनके लिए बेहतर विकल्प के तौर पर सामने है। पार्टी जल्दी हरियाणा के सभी जिलों तहसीलों में अपने कार्यालय खोल अपना जनाधार बढ़ाएगी। में पहला ऑफिस टीएमसी का खुलने जा रहा है। मैं सबसे पहले तो हमारे हरियाणा के प्रभारी और बहुत ही तृणमूल कांग्रेस के एक सुलझे हुए कद्दावर नेता जो राज्यसभा में हमारे उपनेता भी हैं, डिप्टी लीडर भी हैं, उनको ममता दीदी ने, जो हमारे तृणमूल की अध्यक्ष भी हैं, सुप्रीमो भी हैं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को घुटने टिकवा करके, नतमस्तक करवा करके तीसरी बार जिन्होंने सरकार बनाई है, उन्होंने सुवेंदु शेखर हमारे रॉय साहब को जो जिम्मेदारी दी है, मैं इनका हरियाणा की धरती पर, गुड़गांव की धरती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज गुड़गांव में पहला हमारा ये कार्यालय आज से शुरुआत इसकी होगी। मैं तमाम साथियों का, हमारे भाई पप्पी जिंदल जी हैं, महावीर जी हैं, गुरमेश जी हैं, मनोचा साहब हैं, पंडित जी हैं और तमाम इनके सहयोगी नाम, क्योंकि अभी हम स्टेज से सब चर्चा करेंगे। सारे मीडिया के साथियों का भी जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं उनका आभारी हूँ। और इतना ही कहूँगा कि आज से, वैसे तो जिस दिन हम सब लोगों ने ममता दीदी के नेतृत्व में 23 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करी, उसी दिन उनका हाथ पकड़ करके उनके साथ चलने का, इस देश को बचाने का, इस हरियाणा को बचाने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया था। लेकिन आज उसकी विधिवत यहाँ से शुरुआत हो रही है और अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर हम संगठन भी बनाएंगे। हरियाणा के हर जिले के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर हमारा ऑफिस भी होगा। और जो आज पूरे देश का संकल्प है, देश का संकल्प है ममता ही विकल्प है, उस संदेश को गांव-गांव में लेकर के जाएंगे। और क्योंकि तमाम साथियों को हमारे प्रभारी जी ने एड्रेस करना है, कुछ आपके सवालों के जवाब में भी बहुत सी बातें निकल करके आएंगी। आज गुड़गांव और इस देश के क्या हालात हैं, आर्थिक तौर पर किसान मजदूरों का संघर्ष किस तरीके से चल रहा है, आए दिन कर्मचारी, हमारे छोटे छोटे दुकानदार, वो सब लोग संघर्ष में हैं, वो आप सब बखूबी जानते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते सीधा हमारे प्रभारी जी सुखेंदु शेखर रॉय जी से अब अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात हमारे मीडिया के साथियों को संबोधित करें। अगर इतना ही वो लोग परवाह करते तो जिन लोगों ने संघर्ष किया था, ममता दीदी को क्यों कांग्रेस छोड़नी पड़ी? आज से 30 साल पहले उनके साथ भी वही हुआ जो आज से 2 साल पहले हमारे और हमारे साथियों के साथ हुआ। और पूरे देश के अंदर इसी तरीके से कांग्रेस ने वो सरेंडर करके भारतीय जनता पार्टी या रीजनल पार्टियों के साथ सांठगांठ करके इस देश को कमजोर करने का काम किया। लेकिन आज अगर हम चाहते हैं कि ये देश महाशक्ति बने और हर वर्ग की, हर साथी की, हर सहयोगी की, हर भारतवासी की जो शक्ति है उसका सदुपयोग हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि अगर कोई मंच होगा तो ममता दीदी के नेतृत्व में तैयार होगा। और ये सब कबूल कर रहे हैं। महाराष्ट्र अभी वो गई, वहाँ चाहे शिवसेना हो, चाहे वहाँ शरद पवार जी हो, एनसीपी हो, या अभी अखिलेश जी की बात करें, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात कबूली है कि हम ममता जी के साथ मिलकर के एक नया विकल्प देश के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। मिस्टर हरियाणा में पहले भी जो कर रहे हो, बहुत से बीजेपी के लोग भी हैं, जेजेपी के लोग भी हैं, दूसरे और भी, बीएसपी है, बहुत सी और दूसरी पार्टियां हैं, इनेलो है और हैं। तो ये सारे लोग भी जो इस देश को बचाना चाहता है, मुझे लगता है कि उसको ममता दीदी के साथ आना चाहिए, तभी ये देश बचेगा। और 7 साल, 7.5 साल इस बात का सबूत है कि इस देश को ख़त्म करने में, बेचने में, बिगाड़ने में वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसलिए हमारा जो खुद का नेटवर्क है, हर गांव के अंदर है, उसको हमें एक शेप देनी है। ये किसी बड़े गीतकार ने लिखा है कि टूट गई है माला, मोती बिखर गए। तो माला के जो मोती बिखरे हुए हैं
इस देश में, इस हरियाणा प्रदेश में वो ममता दीदी के नेतृत्व में हमें वो माला बनानी है। वो लोग जो है आज सारे विकल्प की तलाश में है, अच्छे लीडर की तलाश में। मोदी सिर्फ कांग्रेसी होंगे या फिर नहीं, सबके अच्छे लोग कहीं से भी मिलेंगे। नए लोग भी जो राजनीति में आज नहीं है, उन सबको ला करके हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैनर के तले उनको लामबंद करेंगे। और अभी हमारे सुखेंदु जी कह रहे थे कि ये महाभारत की धरती है, यहाँ और भी है, ये पानीपत की भी धरती है। और पानीपत के मैदान में इतिहास इस बात का गवाह है कि जो पानीपत के मैदान में जीता है उसी ने दिल्ली की सत्ता के ऊपर काबिज वो हुए हैं और उसी ने इतिहास को बदलने का काम किया है। तो पानीपत के मैदान में, इस हरियाणा के मैदान में हम निश्चित तौर पर एक बड़े सहयोगी के रूप में ममता दीदी के साथ हैं। और वो सहयोगी ढूंढ रहे हैं, वो कांग्रेस की तरह, बीजेपी की तरह गुलाम नहीं ढूंढ रहे, वो सहयोगी ढूंढ रहे हैं। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा आज आप सबके माध्यम से कि हरियाणा के वो लोग जो बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, जो व्यवस्था, ये सड़ी गली जो व्यवस्था है और जिस तरह का नेतृत्व ये लोग मिलकर के साठगांठ करके इस प्रदेश को, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करें और वो केवल और केवल ममता दीदी दे सकते। तो सब इससे सारे मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर टीएमसी हरियाणा के अंदर खासतौर पर हुंकार भरने वाली है? जैसे कि हमारे नेता डॉक्टर अशोक तनवार जी ने बताया अभी कि हरियाणा का जो मूल समस्या है, जैसे किसान और मजदूर क्यों संघर्ष कर रहे हैं, इसके जो प्रॉब्लम जो हैं, अब यहाँ बेरोजगारी भी है, किसानों का मुद्दा है, लेबरों का मुद्दा है, और हरियाणा का खास करके जो दूसरी समस्या है, इस समस्या को हरियाणा को पिछले राज्य की एक जगह मिल गया, जो कि अफसोस की बात है। हरियाणा सबसे आगे थे, यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, फिर भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों किसानों को आज सड़क पर उतरने पड़ रहा है, क्यों बेरोजगारों के लिए सरकार की कोई कर्मसूची नहीं है, और चुनाव के पहले इतने सारे आश्वासन दे गया था, वो आश्वासन को क्यों निभाया नहीं गया है। यही इसके बारे में हम लोग अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो कि तनवार जी ने सुझाव दिया कि हरियाणा के लिए तृणमूल कांग्रेस का एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें हम दिशा देंगे कि हरियाणा में कैसे हमारा पार्टी आम जनता के लिए काम करेगी। और ख़ास करके आप जानते हैं कि ममता बनर्जी शी इज ए पीपुल्स लीडर, और हमारा पार्टी जो है ये पीपुल्स पार्टी है, क्योंकि जबकि सारे हिंदुस्तान में मोदी राज का एक सिलसिला चल रहा है, उस समय बंगाल में भी उन्होंने बहुत ताकत लगाया, कोशिश किया कि, और ये भी बोला कि इस बार हम ममता सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। उसका जवाब भी मिल गया उनको, और सारे हिंदुस्तान में हर आदमी जो कि इस मोदी सरकार से नाराज है वो खुश है, और सबके मन में एक आशा पैदा हुआ कि ममता जी का नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान में अगर एक विरोधी लोग कुछ कर पाते हैं तो ममता जी इसको लीडरशिप दे सकते हैं। तो जैसे कि तनवार जी ने बताया कि 23 नवंबर को उन्होंने ममता जी के हाथ से तृणमूल का झंडा लिया, और ये हमारे पुराने साथी भी है, हम लोग दूसरे पार्टी में थे, तो बहुत दिन से मैं उनको जानता हूं, जबकि वो NSU के प्रेसिडेंट थे, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे, हरियाणा का अध्यक्ष बने, लोकसभा का मेंबर बने, हम लोग एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भी एक साथ थे। ममता जी भी उनको बहुत दिन से जानता है, तो हमारे ये पुराना दोस्त हम लोगों को एक जगह हम लोग आ गए। और हरियाणा का जो महत्व है हिंदुस्तान की राजनीति में, सबको सोचना है कि दिल्ली की नज़दीक एक छोटा सा राज्य, लेकिन इसका जो इतिहास है एक बहुत बड़ा उजाला इतिहास है। जबकि हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू करके जो सरस्वती नदी के किनारे जहाँ वेद लिखा गया था, ये सरस्वती नदी का किनारे हरियाणा माना जाता है, और कुरुक्षेत्र और महाभारत के सारी कहानी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो, जिन्होंने ब्रह्म कुंड भी बनाया। और ये कहा जाता है हमारे शास्त्र में कि भगवान ब्रह्मा ने दुनिया को बनाया था, ब्रह्म कुंड है उसी का चिन्ह। ऐसे बहुत सारे इतिहास है हमारा इस छोटी सी राज्य, लेकिन इसका महत्व बहुत है। यहाँ से सबसे ज़्यादा बासमती चावल हिंदुस्तान दुनिया के बाहर देशों में यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है।
50% आबादी यहाँ के फार्मर्स है और ये हमारे जो फार्मर्स की इतनी बुरी हाल अभी हो गया, उनको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, MSP अभी तक सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया, ये सारे मुद्दे हैं। तो जब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हमने तनवार जी ने बताया कि अगले 3-4 महीना के अंदर सारा हरियाणा के सब जिले में हमारे कार्यालय बनेंगे, जैसे कि आज गुड़गांव में बना गया, हमने उद्घाटन किया थोड़ी देर पहले। और हमारा संगठन जो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो भी बनाया जाएगा और धीरे धीरे हम लोग हरियाणा की हर जिले, हर गांव में हम जाने का कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, जो तीसरा विकल्प लेके चल रहा है विपक्ष, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हर एक पार्टी का एक अगला रणनीति होती है। ममता बनर्जी के खिलाफ, हमारे तृणमूल के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में CPM, कांग्रेस और एक मुस्लिम पार्टी, तीनों पार्टी हाथ मिला के हमारे खिलाफ लड़ा ताकि BJP को सुविधा मिले, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन जंग जीतने का बाद ममता जी जब दिल्ली आए तो पहला शख्स जिनसे उन्होंने मिला वो मैडम सोनिया गांधी थी और सोनिया गांधी को ममता जी ने अनुरोध की कि आप थोड़ा कमान संभालिए और सब विरोधी को एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए। और उन्होंने उस समय राहुल जी भी बैठे हुए थे उस बैठक में, लेकिन 4 महीना हम लोग इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ। शायद वो अपने जो अनहोनी जो प्रॉब्लम है उसमें वो लगे हुए थे। तो हम पॉलिटिकल पार्टी है, कोई NGO नहीं है कि हम एकदम इंडेफिनिट पीरियड इंतजार करेंगे किसी के लिए। तो हम अपना राह निकल, टेगोर ने बोला था एकला चलो रे, तो हमने एकला चला शुरू किया। फिर धीरे धीरे दूसरी जगह हम लोगों का साथी मिल रहा है, जैसे कि त्रिपुरा में हुआ, गोवा में हुआ। 2 टाइम चीफ मिनिस्टर थे गोवा के फेलाडियो साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। अभी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी जो वहाँ का सबसे बड़ा रीजनल पार्टी है गोवा का, उन्होंने हमारे साथ गठबंधन किया। और डॉक्टर अशोक तनवार जी जैसे एक क्रांतिकारी नेता, वो हमारा पार्टी का कमान संभाला हरियाणा में। इससे क्या सबूत होता है कि धीरे धीरे जो लोग कुछ बदलाव चाहते हैं मोदी का सरकार का, वो लोग सारे एक अम्ब्रेला के नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम जरूर मदद देंगे। हमारे नेत्री ममता बनर्जी, हमारा दूसरा पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए हमारा पार्टी काम करेगी, यही हमारा राजनीति है। आपका खुद का एक कैडर है तंवर साहब, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? आज पहला कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिलाध्यक्ष के तौर पर देख रहे हैं आप लोग। जो हालत है इस समय देश की, आपको मालूम है, और हरियाणा भी। अब आप देखते हो जरा अपनी थोड़ा सा समय में ट्रैफिक की व्यवस्था क्या है इधर। पूरे गुड़गांव शहर में ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक गुड़गांव में पूरे हरियाणा का एक तरफ है, गुड़गांव का हमारे इस तरफ है। कोई भी रोड देख लिया पूरे गुड़गांव शहर में, एक रोड आपको साउथ में मिलेगा। और इधर पॉपुलेशन के हिसाब से बिल्कुल भी जो अपना स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका कुछ भी इंतजाम नहीं है। सबसे पहले हमने ये सुधार दिया था। तो ममता दीदी में कैसे विश्वास जताया, क्योंकि हरियाणा में जो राजनीति है वो चौधराहट की है। तो ममता जी देखो ना, ममता जी जो है एक लीडर हैं। अब देखो बंगाल में जो है वो अपने सारी मतलब जितना पूरा सेंट्रली सब जने लगे थे उनके लिए, लेकिन फिर भी वो अपने जो उनके मुद्दे थे जब भी वो जीत पाए ना उनसे। तो आपको लगता है क्या कि गुड़गांव में और ख़ास तौर पर हरियाणा में ममता दीदी को लोग हमारी हरियाणा में 100 नहीं 200% हमारी गवर्नमेंट बनी, जिसमें कोई डाउट नहीं है हमें, क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमारे साथ सबसे 36 बिरादरी हमारे साथ हैं। तो पूरी तरह से 200% हमने गवर्नमेंट बना लिया। ठीक।